नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये जो वीडियो होने वाला वो है आपका उत्तर प्रदेश बस कंडक्टर भर्ती ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर संविदा भर्ती शुरू है उस पर ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे अपने फ़ोन से कैसे भरें, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। बात करेंगे इस भर्ती के बारे में तो इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, कितनी इसमें योग्यता लगने वाली है, क्या इसमें जो है आपकी पोस्टें हैं, कितनी इसमें जो सैलरी है, क्या एज लगने वाली है, सारी जानकारी के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस भर्ती में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म आप जो है कैसे भरें, तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे किसी प्रकार का जो नोटिफिकेशन दोस्तों मिस ना हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो आइए शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन पे गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद टाइप करना है सेवा योजना पोर्टल यूपी, ये टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद सीधा इंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे इंटर पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रोजगार संगम, इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो रही है, ये इस तरह से देख पा रहे हैं। तो जो बस कंडक्टर भर्ती का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका यहीं से भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, इस क्रॉस वाले ऑप्शन से इसको हटा देते हैं। तो इस क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हट गया। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। अभी देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको डेस्कटॉप साइट पर ओपन करना। तो हम क्या करेंगे, इस 3 बिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इस बॉक्स पे भी हम क्लिक कर देते हैं। अभी जो हमारा जो स्क्रीन है मोबाइल का वो डेस्कटॉप साइट पे ओपन होगी जैसे कंप्यूटर पे ओपन होती है। फिर से आ गया तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले इस क्रॉस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए अपने आप हट जाएगा। क्लियर हो गया, ये इस तरह से हट गया। तो सबसे पहले हमको जो है रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, यहाँ जो 3 बिंदी वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे आर यू ए जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक चीज़ आ रहा है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर से फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से। तो इसको सबसे पहले हम जो है डेस्कटॉप साइट पर फिर से कर लेते हैं, ये इस तरह तो सही तरीके से ये ओपन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम भर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नाम भर देना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर देना है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो सही वो भर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों यूजर आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी यूजर आईडी आप बना सकते हैं। यूजर आईडी में आप अपना जो है मोबाइल नंबर डाल दीजिए, या मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिए, कुछ वर्ड डाल दीजिए, कुछ जो है अंक डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड देखिए सैंपल दिया हुआ है, sample@123। तो इसी तरह आपको पासवर्ड बनाना। सैंपल का मतलब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट सैंपल लिखा हुआ है SAMPLE, इस तरह आपको बनाना है। तो इस पर आप मान लीजिए कोई किसी का अनुज है तो अनुज A कैपिटल NU और जो ये स्मॉल, फिर आपका @ और वो 1 2 3। जरूरी नहीं आप यही बनाएं, मैं एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूं, आप किसी और का भी नाम यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद इनको जोड़ के यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा डाल देना है। इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे डाल देना है और इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये इतना कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पर इस तरह ऑप्शन आएगा। तो यूजर आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दोस्तों डाल सकते हैं। यूजर आईडी आप जो बनाएंगे वही डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो आप पासवर्ड बनाए होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना जो वहाँ बनाए होंगे। यहाँ एक कैप्चा भर देना है और इस पे क्लिक कर, चलिए इस पे हम फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमने फिलअप कर दिया, ध्यान से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बच्चे का जो हमने भरा हुआ है फॉर्म, तो उसका डिटेल मैं यहाँ फिल कर दिया हूँ, पासवर्ड डाल दिया हूँ, कैप्चा डाल दिया हूँ। आप सीधे क्या करूँगा, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे देखिए सीधा लॉगिन हो जाएगा। ये इस तरह से लॉगिन हो चुका है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सर्वर डाउन चल रहा है। ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आना प्रोफाइल प्रविष्ट। यहाँ पे देखिए जो हमारी भरी हुई दिखाई दे रही है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको रेड कलर से दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पूरा भर दिया इसलिए ब्लू हो गया है। जब भरेंगे ना तो ये रेड दिखाएगा, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रोफाइल प्रविष्टि वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ से, यानी कि जो आपको फॉर्म भरना है वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में क्या आप पूर्व से पंजीकृत हैं, हाँ या नहीं। हम नहीं थे तो हमने नहीं पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको अपना नाम नाम लिखना है, प्रथम नाम लास्ट नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। फिर यहाँ पे आपको लिंक सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपना हिंदी में दोस्तों नाम लिख लेना है। फिर यहाँ पे अपनी वैवाहिक स्थिति डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, पिता का नाम डाल देना है, माता का नाम इस तरह से डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे धर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं। यहाँ पे अपनी जाति दोस्तों जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे अपनी डाल देना। क्लियर हो गया। कोई खिलाड़ी है तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। कार्यालय यानी कि आप किस जनपद से हैं उस जनपद यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। माने मैं चित्रकूट से हूँ, मैं चित्रकूट यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे विशिष्ट पहचान में हम आधार कार्ड ले लेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्या आप विदेश में काम करने की इच्छुक यदि है तो टिक कर देना, नहीं तो छोड़ देना। छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, फोटो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपलोड करने के बाद क्या करना, सीधा सुरक्षित वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ये इस तरह से दोस्तों हम सुरक्षित वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे ये इतना फिलअप हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया। ये इस तरह से देखिए आपकी सूचनाएं जो है यहाँ पे फिलअप हो चुकी है क्योंकि मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ। उसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा संपर्क वाला ऑप्शन भरना है आपको, ठीक है। तो देखिए संपर्क वाले ऑप्शन पे आप भरेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी संपर्क वाले में अपना पूरा एड्रेस भरना है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से आपको पूरा अपना एड्रेस भर देना है, पिन कोड वगैरह पूरा भर देना। हमने पूरा भर दिया है। फिर सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लियर हो गया। फिर आएगा यहाँ पे शारीरिक वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं। इसी तरह आपको क्लिक करते हुए चले जाना है। जैसे शारीरिक वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे इस पे देखिए फिर से ओपन होगा। यहाँ पे अपनी लंबाई डाल देना है, यहाँ पे कितना वेट है आपका, यहाँ पे ब्लड ग्रुप पता है तो डाल दी, नहीं छोड़ दीजिएगा। दृष्टि यहाँ पे सामान डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद हम अगले ऑप्शन पे चलेंगे शैक्षिक वाले में। तो शैक्षिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे शैक्षिक वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम इसको ऑलरेडी पहले से फिलअप कर लिए ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो। यहाँ पे देखिए बाहर पूछ रहा है क्या आप शिक्षित है, तो हाँ पे क्लिक कर देना है। शिक्षा का उच्चतम स्तर क्या है यहाँ पे ले लेना है। स्नातक है आपका, इंटर है आप, जो भी है यहाँ से आप ले लेंगे। पर स्नातक डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है, ITI है, कंप्यूटर दस्ता जो भी है, तो हम यहाँ पे स्नातक दोस्तों ले लिए हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे तो अभी हमको क्या करना है, हाई स्कूल से लेकर सारी चीज़ें ऊपर तक हमको इस पे ऐड करनी है। तो ऐड कैसे करनी है वो भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हो गया इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे नया शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखिए इस तरह से हमने ये पूरी डिटेल ऑलरेडी फिल कर रखी है, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले नई शैक्षिक योग्यता पे क्लिक करेंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से ओपन, सबसे पहले हाई स्कूल का डिटेल आपको भर देना है। सुरक्षित वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पूरे ऑप्शन खुलेंगे। देखिए चयन समूह, तो समूह में देखिए सबसे पहले आपको हाई स्कूल वाला भर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाई स्कूल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हाई स्कूल भर देना, फिर इंटर भर स्नातक है तो भर देना, नहीं तो फिर नीचे आना है आपको। कंप्यूटर दस्ता यानी कि CCC वाले में के लिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर दस्ता भर देना है। ITI वाले ITI वाला ले लेंगे। क्लियर हो गया। तो जब आप सब तीनों सेव कर लेंगे तो इस तरह से नीचे शो हो जाएगा। इसको जब पूरा शो हो जाए तो सुरक्षित वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सीधा आना है आपको भाषा और ज्ञान वाले ऑप्शन पे आएंगे आप। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर देखिए इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे तो भाषा ज्ञान के बारे में पूछेगा किस किस लैंग्वेज की आपको जानकारी है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे टिक कर रखा है ऑलरेडी हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ से टाइप करना, बोलना, लिखना, पढ़ना और ये इस बॉक्स पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा हमने यहाँ पे ले ली कि हमको आती है। अब आ जाइए कौशल वाले ऑप्शन पे। तो कौशल वाले ऑप्शन पे अगर आपके पास कोई कौशल योग्यता है तो आपको भरना है, नहीं तो छोड़ देना है, कोई कंपलसरी नहीं है। क्लियर हो गया। तो देखिए क्या आपने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण तकनीक कौशल की, तो हमने की है क्योंकि हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर रखा है तो हमने ऐड कर दिया है। नहीं करते तो हम छोड़ देते। अगर आपके पास नहीं है तो आपको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस यानी कि कार्य अनुभव वाले ऑप्शन पे आएंगे। जैसे इस पे आएंगे दोस्तों तो ये फिर से ओपन होगा। तो कार्य अनुभव वाले में भी यही है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको भरना, नहीं तो छोड़ देना है। हमारे पास यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस है साइबर कैफे वगैरह का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 माह का भर दिया है कुल अनुभव। अगर आपके पास नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद वरीयता पे आना है दोस्तों। तो वरीयताएं में आप कौन कौन सी जो है जॉब चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारी भर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्र यहाँ पे आते हैं तो आपको क्षेत्र यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। हमने समस्त नौकरी भर दी, आप भी समस्त भर दीजिएगा। क्या आप पार्ट टाइम रुचि रखते हैं? हाँ हम भी रखते हैं। यहाँ पे सैलरी भर दीजिएगा, कितने कितने तक चाहते हैं। हमने 10,000 से लेकर 20,000 भर दिया है।
क्या आप जिले के बाहर नौकरी की इच्छुक है तो हाँ कर दीजिएगा। इच्छित प्रदेश अपने प्रदेश में लिख दीजिएगा, यहाँ पे टाइप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और सुरक्षित वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सुरक्षित वाले पे क्लिक करेंगे आगे पहुंचेंगे घोषणा वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इस पे जैसे आप पहुंचेंगे दोस्तों, सुरक्षित वाला जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए आपकी सूचनाएं यहाँ पे सुरक्षित कर दी गई हैं। जैसे सुरक्षित करेंगे दोस्तों, उसके बाद घोषणा वाले ऑप्शन पे आना है, घोषणा आपको कर देना है और जैसे घोषणा वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पूरा आपका फॉर्म भरा हुआ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ मैं भर दिया हूँ और दोस्तों यहाँ पे आपको इस पे टिक करना है और यहाँ पे सबमिट वाला, क्योंकि मैं ये सबमिट कर चुका हूँ ऑप्शन नहीं आ रहा, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और दोस्तों उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल प्रिंट करें, जैसे इस पे क्लिक करेंगे पूरा भरा हुआ फॉर्म आपके सामने दिखाई दे जाएगा। तो ये इस तरह से आपको कंप्लीटली पहले इसको भर लेने, ये देखिए पूरा फॉर्म भर गया है, ठीक है, ये भर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करना, उसके बाद जब ये फॉर्म आपका भर जाएगा, उसके बाद जितनी भी भर्तियां निकलेंगी सब आप यहीं देख पाएंगे। तो चलिए नौकरियों के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नौकरी के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, जो भर्तियां इस समय चल रही हैं योजना पोर्टल पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा भर्ती चल रही है, सारी आपके सामने देखिए इस तरह से ओपन हो जाएंगी। थोड़ा सा वेट करेंगे और इस तरह से आप देख पा रहे हैं, तो हमें इस पे समस्त वाले पे ही रह देना है। आउटसोर्सिंग ये टिक हो गया है अपने आप, तो यहाँ पे हम आउटसोर्सिंग ही देखने वाले हैं। नीचे चलेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये भर्तियां हैं। तो इस तरह से देखिए भर्तियां आपकी शुरू हो चुकी हैं। देखिए चित्रकूट में बेसिक शिक्षा विभाग में सारी भर्तियां, अगर आप एक बार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप लॉगिन करके सारा देख पाएंगे कहाँ से कितनी भर्ती चल रही है। तो सीधा हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए नहीं, तो हम दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दूसरे पेज पे चलेंगे। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं, तो हमको देखना है रोडवेज वाली भर्ती। थोड़ा सा वेट करेंगे, दूसरे नंबर वाला पेज फिर से ओपन हो गया, तो चेक कर लेते इस पे है या नहीं है। जैसे जैसे इस पे भर्तियाँ आती जाती है, आगे ऐड होती जाती है, पुरानी वाली पीछे होती जाती है, तो इस पर भी अभी शो नहीं कर रहा है। अब हम 3 नंबर वाले पेज पे क्लिक करते हैं। जैसे 3 नंबर वाले पे क्लिक करेंगे, हमने बताया था कि 22 नंबर वाले 23 नंबर वाले ऑप्शन पे ये है, तो देखिए 30 हो गया। अब हम सीधा 22-23 वाला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 23, ये रहा इस तरह से 22 नंबर वाले ऑप्शन पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये रही भर्ती। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंडक्टर भर्ती है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट CCC होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आगरा और मथुरा की वैकेंसी है। अंतिम तिथि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 25/11/2022 है। फॉर्म कैसे भरेंगे, देखिए अभी तक 1845 फॉर्म यहाँ पे दोस्तों भर चुके हैं। रिक्त विवरण यहाँ से देखिए, आवेदन यहाँ से करें, तो रिक्त विवरण वाले ऑप्शन पे मैं भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, इसका जो रिक्त का विवरण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 173 पोस्ट जो है आगरा मथुरा के लिए, अभी अदर जिलों की नहीं निकली, जैसे निकलेगी हम वीडियो लेके आ जाएंगे। सड़क परिवहन निगम अंतिम तिथि 25 नवंबर। यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट CCC आपके पास होना चाहिए और यहाँ पुरुष महिला कोई भी अप्लाई करेगा। 18 से 40 साल एज। यहाँ पे देखिए 12,242 सैलरी दोस्तों। आगरा और मथुरा पे दोस्तों ये इस तरह से आपकी भर्ती है। क्लियर हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी देखिए भर्ती का आवेदन वाले करके दिखा देते। तो इस आवेदन वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, जैसे दोस्तों आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे क्लिक करेंगे अभी हमारा आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, ये इस तरह से और बिल्कुल आसान तरीके से जैसे आवेदन पे क्लिक करेंगे आवेदन हो गया। कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज इंसर्ट दैट हैव रिक्वायर ऑथेंटिक सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड योर क्लेम्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एंड कैटेगरी। तो ये पूछ रहा है क्या आपने सब कुछ सही भरा और यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारा फॉर्म भर जाएगा। ओके पे क्लिक किए और इस तरह से दोस्तों ये हमारा फॉर्म दोस्तों इसका भर गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बहुत आसान तरीके से एक बार डैशबोर्ड पे आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से ये दोस्तों भर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिक्ति भर्ती का विवरण अगर आपको देखना PDF में, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक PDF भी डाउनलोड होगा, यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आप खुद से कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके सीओ योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया है। एक बार 3 नंबर वाले पेज पे और चलते हैं, क्योंकि ये भर्ती है आपकी 3 नंबर वाले पेज पे। बाकी और भी भर्तियां यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन ये भर्ती तभी शो करेगी जब आप सीओ योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। ठीक है, एक बार और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिक्त का विवरण आ रहा है। जब आप फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे तो आवेदन करे वाला ऑप्शन देखिए अभी तक यहाँ पे शो कर रहा था, अब नहीं शो कर रहा क्योंकि मैंने इसको फॉर्म भर दिया है। जब भी जिस चीज़ में आप फॉर्म भरे होंगे तो ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ आवेदन
करें वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए। इस भर्ती को अभी तक मैंने नहीं भरा तो क्लिक हो रहा है, जिस पे हम भर देंगे उसमें सिर्फ रिक्ति का ब्यूरो आएगा, आवेदन करे वाले ऑप्शन अपने आप हट जाएगा। तो इस पर मैंने आवेदन कर दिया है इसलिए ये नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने किस भर्ती को भरा है, किसको नहीं भरा है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि हमने टोटल कितने फॉर्म भरे हैं तो प्रोफाइल डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सब पता चल जाएगा कि हमने टोटल कितने जो है पोस्टों के लिए अभी तक फॉर्म अप्लाई किया है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए टोटल 4 पोस्टों के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। अभी तक आपने कितने इंटरव्यू दिए यहाँ दिखाई देगा, प्रोफाइल विजिट, समस्त नौकरियाँ यहाँ पे देखिए 1178 इस समय चल रही हैं। 4 फॉर्म हमने दोस्तों यहाँ पे भर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ब्यूरो देखना है तो ब्यूरो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह से सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इस पर फॉर्म भरना है। भर्ती आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको इसी डैशबोर्ड में पता चलेंगी। ठीक है, तो बीच बीच पे आपको इसको जो है देखते रहना है। तो यहाँ पे देखिए और भी भर्ती निकल के आ रही है, किसी भी भर्ती के बारे में आपको जानना है आराम से कोई भी फॉर्म आप भर पाएंगे। क्लियर करो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा इसी यूजफुल कंटेंट अपने वीडियो पे दोस्तों लेके आते रहते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी जानकारियाँ आपके लिए हमेशा लेके आते रहें। अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।